मैंने हदीस की किताबें जिस तरह ज़िक्र किया, नहव की किताबें भी मैंने शरह व मियाल अमल से लेकर अभी तक इब्न अकील जो है ना वो आखिरी हिस्सा मेरे पास, ये मैं ही उसको पढ़ाता हूँ। मेरा तरीक़ेकार तदरीस का ये है कि जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना हो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। अच्छी तरीके से तैयारी करके अपना ज़हन जो है ना, अपनी इस्तेदाद उसको बुरूए कार लाते हुए मैं अपने उस जितना सबक पढ़ाना होता है उसका एक अपने ज़हन में खुलासा तैयार करता हूँ कि सही। मैंने कल को ये सबक पढ़ाना है और मैंने इस तरह बच्चों को समझाना है। वो जब क्लास में मैं आता हूँ, जिस सब्जेक्ट की मैंने तैयारी की हुई होती है, उस सब्जेक्ट का मैं पहले खुलासा जो है ना वो ज़िक्र करता हूँ। खुलासे के बाद फिर मैं उसका तर्जमा और तशरीह करता हूँ। तर्जमे के बाद फिर एक दफ़ा मैं उसका खुलासा ज़िक्र करता हूँ ताकि तालिब इल्मों को कोई इबहाम या कोई इश्काल हो तो वो पूछ लें। और मेरी आदत ये भी है कि तालिब इल्म, मैं अभी बुखारी पढ़ाता हूँ तो मैं तालिब इल्मों को यही कहता हूँ कि आप बेटा जितने सवाल करने चाहते हैं करें, आपके सवालों का कौन जवाब देगा? आप तो इधर पढ़ने के लिए आए हैं, हमारा फ़ील्ड जो है ना तदरीस और दरासे का है। आप जो भी सवाल करेंगे मैं बसद खुशी उस सवाल को कबूल भी करूँगा और उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई नहीं जवाब आता तो इंशाअल्लाह बाद में उसकी तसल्ली करके अच्छी तरह तैयार करके मैं उसको उसका जवाब जो है ना आपको दूँगा। तो मेरे पढ़ाने का तरीक़ेकार ये है कि पहले मैं खुलासा ज़िक्र करता हूँ, फिर उसके बाद जिस तरह मैंने ज़िक्र किया। बुखारी पढ़ाने का मेरा तरीक़ेकार ये है और मैं दूसरों को भी ये कहता हूँ, मसलन बुखारी में जितनी किताबें हैं, जो बुखारी का उस्ताद हो, मुदर्रिस हो, उसे उसको भी ये चाहिए कि पूरी किताब, मसलन किताबुल इल्म है या किताबुल जनाइज़ है, किताबुल जनाइज़ में 210 हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र की हैं। तो पूरा उनका जो है ना, उनको पढ़ के या उनको ज़हन में रख के जितने अहादीस हैं, ये जितने अबवाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किए हैं, उनको इजमालन बच्चों के सामने रखा जाए ताकि जब वो पूरी किताब पढ़ी जाएगी, पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा तो बच्चों के ज़हन में होगा कि हमें उस्ताद ने ये चीज़ें बताई हैं। तो पहले पूरी किताब का जो है ना वो खुलासा उसको ज़िक्र करना। और मैंने एक दफ़ा बयान करते हुए भी तकरीब बुखारी के मौका पे कहा था कि खुलासे के तौर पे मेरे सामने 2 शख्सियात आती हैं जिन्होंने इस तरह अबवाब का या किताबों का खुलासा जो उन्होंने पहले ज़िक्र किया, उनमें से हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह जो किताब का आखिर में खुलासा ज़िक्र करते हैं। लेकिन फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस्तार अल हम्माद हफ़िज़हुल्लाह वो खुलासे को पहले ज़िक्र करते हैं। इसी तरह मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह, उन्होंने भी मिशकात लिखी तो पहले बाब से उसका खुलासा ज़िक्र करते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके को अपनाया, पहले किताब का इजमाली तौर पे तारफ़ करवाना, फिर उसके बाद जो मसाइल हैं, जो इख्तलाफ़ी मसाइल हैं उनका ज़िक्र करना, फिर उसके बाद जो है ना वो उस किताब का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। और पढ़ाते हुए भी तर्जमे की ज़रूरत हो तर्जमा भी करते हैं, फिर जहाँ जहाँ सरफ़ी और नहवी बात हो उसका तज़किरा करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा दूसरे असातिज़ा से भी, मशाइख से भी यही दरख्वास्त है कि किताब बुखारी पढ़ाने से पहले कम अज़ कम पूरे जो है ना किताब का, बाब का अहाता जो है ना वो उसका खुलासा ज़िक्र किया जाए ताकि तालिब इल्मों को पढ़ने में आसानी रहे और उस्ताद जो है ना वो ऐसी आदत पड़ जाए ताकि तदरीसी तौर पे उसको आसानी हो, मुश्किल ना हो। शेख मोहतरम, खुलासा शुरू में बयान करने की वजह से फिर तलबा की दिलचस्पी भी बढ़ जाती होगी हाँ, मेरे ख्याल बिल्कुल, बिल्कुल दिलचस्पी बढ़ती है और वो कहते हैं उस्ताद जी आपने ये ज़िक्र किया था, ये किस तरह है? में। बिल्कुल दिलचस्पी में इज़ाफ़ा होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल।